मिलॉर्ड, मैं अपना स्टेटमेंट फ्लोर पे आके देना चाहूंगा। थैंक यू। मिलॉर्ड, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपना स्टेटमेंट कहां से शुरू करूं और कहां से खत्म, क्योंकि आज जो आप डिसीजन लेने वाले हैं वो लीगल केसेस में बड़ा ही हिस्टोरिकल डिसीजन होने वाला है। कटघर में खड़ी औरत मिस प्रियंका भास्कर, जिसे मैं डिफेंड भी कर रहा हूं, बल्कि मुझे आज ही पता चला है कि ये कोई आम औरत नहीं है। ये एक बहुत ही घटिया, कैरेक्टरलेस और चीप औरत है। मिलॉर्ड, चौंक मत जाइए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज के अखबार दूरभाष और हिंद टाइम्स कह रहे हैं। मिलॉर्ड, ये जो केस है मेरी जिंदगी से भी बहुत रिलेटेबल है। मेरी बेटी की 10वीं की परीक्षा है और मेरी बीवी 20,000 रुपये मंदिर में दान कराई ताकि मेरी बेटी को 90% मार्क्स मिले। अगर वही 20,000 मेरी बीवी मेरी बेटी के ट्यूशन में खर्च करती तो शायद मेरी बेटी को 100 में से 120% मार्क्स मिलते। मगर मेरी तो सुनता ही कौन है क्योंकि हम पीर बाबा साधुओं की तरह उम्मीदों के महल नहीं खड़ा करते। वो ट्रेन में लिखते हैं ना, 24 घंटे में समाधान। मैं वकील हूं, कट टू कट बात करता हूं, लॉजिकल बात करता हूं। और अनफॉर्चुनेटली मिलॉर्ड, यकीन और कॉमन सेंस के इस दंगल में जीत हमेशा यकीन की होती है। मिलॉर्ड, विश्वास में बड़ी ताकत होती है। ये एक इंसान को सही रास्ते पर लेके जाती है। मगर अगर वही विश्वास अंधविश्वास में बदल जाए तो गड़बड़ हो जाती है मिलॉर्ड। और इसी अंधविश्वास का फायदा उठाने के लिए इतने साधु पीर बाबा समाज में मौजूद हैं कि क्या बोलूं मिलॉर्ड। और उनमें से एक है हमारे ये ढोंगी बाबा। मिलॉर्ड, जुर्म अगर एक इंसान होता था ना तो बहुत ही आलसी होता और हमेशा शॉर्टकट लेने की ट्राई करता। हमारे 135 करोड़ श्रद्धालुओं के देश में धर्म से, मजहब से बड़ा कोई शॉर्टकट नहीं। कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस एक ढोंगी फितरत हो और लोगों के जज्बातों की समझ हो ताकि उन्हें तबीयत से उल्लू बनाया जाए। और इसी तबीयत से उल्लू बनाते बनाते कुछ पीर बाबा इतने ऊपर हो जाते हैं मिलॉर्ड के अपने आप को ही खुदा समझ लेते हैं। जैसे समझे थे हमारे ये ढोंगी बाबा, जिन्होंने मेरे क्लाइंट को 10 लाख का चूना तो लगाया ही, बल्कि उनको नशीली दवा पिला के रेप करने की भी कोशिश की मिलॉर्ड। और ये खुदा की कुर्सी पर बैठने के लिए समाज में इतने ज्यादा पीर बाबा तैयार हो रहे हैं कि हम जैसे 100 वकील भी कम पड़ जाएंगे इनका पर्दाफाश करने के लिए। पर मिलॉर्ड, मैं जेन्युइन साधु बाबाओं की बात नहीं कर रहा जो समाज को सुधारने की बात करते हैं। मैं ऐसे ढोंगी बाबाओं की बात कर रहा हूं जो दीमक बन के समाज को खोखला कर रहे हैं। पर अहम सवाल यह है मिलॉर्ड कि हम कब तक आंखों में अंधविश्वास की पट्टी डाले घूमते रहेंगे? क्या ये पट्टी हम कभी उतार नहीं पाएंगे? यह सवाल पे गौर कीजिए मिलॉर्ड। और यही मेरा स्टेटमेंट है। थैंक यू।